दोस्तों, हमारे भारत में ऐसे बहुत ही कम रैपर हुए हैं जिनकी दीवानगी बच्चों से लेकर बड़ों तक होती है। और ऐसा रैपर बनना जिनके गाने हर किसी की जुबान पर हो, ऐसा बहुत ही कम होता है। बात करेंगे एक ऐसे रैपर की जो सिर्फ रैपर ही नहीं बल्कि भारत में इस तरह के म्यूजिक के जन्मदाता हैं। और उन्हीं की वजह से भारत में रैपिंग का ट्रेंड आया है। सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर ये रैपर भारत में यूथ की आवाज बन गए हैं। जी, हम बात कर रहे हैं यो यो हनी सिंह की। हनी सिंह ने अपनी म्यूजिक से कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। पर एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कोई काम देने को राजी नहीं था। कोई म्यूजिक प्रोडक्शन इनके साथ काम नहीं करना चाहता था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे हनी सिंह की सच्चाई। दोस्तों, योयो हनी सिंह का रियल नेम हृदय सिंह है और इनका निक नेम है हनी सिंह। और इनका जन्म 15 मार्च 1983 को होशियारपुर पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। हनी सिंह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरु नानक पब्लिक स्कूल दिल्ली से की। जी हाँ, उनका जन्म होशियारपुर पंजाब में हुआ था, पर जब वो काफ़ी छोटे थे तभी इनके पेरेंट्स दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। हनी सिंह को बचपन से म्यूजिक का काफ़ी शौक था और इसलिए वे अपने स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में अक्सर पार्टिसिपेट भी किया करते थे। और स्कूल के दिनों में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें बड़े होकर प्रोफेशनल सिंगर बनना है। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हनी सिंह का म्यूजिक के प्रति लगाव बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने कभी कोई म्यूजिक की क्लास तो नहीं ली, पर दिल्ली में उन्होंने काफ़ी सिंगिंग अपने आप ही सीखी थी। 10th तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद हनी सिंह ने कॉमर्स से 12th कर लिया और उसके बाद आगे की पढ़ाई म्यूजिक से करने के लिए वो यूके चले गए और वहाँ पर उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। जब ये लंदन म्यूजिक सीखने के लिए गए तो वहीं पर उन्होंने नाम के साथ योयो लगा दिया। और योयो हनी सिंह का मतलब भी बताते हैं कि आपका अपना हनी सिंह। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं योयो हनी सिंह के करियर के बारे में। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद वो वापस भारत में म्यूजिक में करियर बनाने के लिए आ गए। भारत आकर सबसे पहले उन्होंने दूसरे कलाकारों के लिए म्यूजिक कंपोज करना शुरू कर दिया। न सिर्फ उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया बल्कि कई सॉन्ग्स में उन्होंने डायरेक्शन का भी काम किया। हनी सिंह ने खुद के सॉन्ग्स को शुरुआत में भगत सिंह, कबड्डी, अल्कोहल के खिलाफ और हेल्थ को जागरूक करने जैसे सॉन्ग्स बनाए, लेकिन इन सॉन्ग्स पर लोगों का जरा भी रिस्पॉन्स नहीं आया। हनी सिंह बताते हैं कि शुरुआत में ऐसे गाने बनाता था जिससे लोग जागरूक हों, लेकिन वो सॉन्ग्स कोई सुनता ही नहीं था। फिर मुझे किसी समझदार आदमी ने सजेशन दिया कि तुम अपनी समझ के नहीं ऐसे गाने बनाओ जिसे यूथ सुने। तुम्हारी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती, बस सॉन्ग से यूथ रिलेट कर पाए। इसके बाद हनी सिंह ने कुछ हटके म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। उसी दौरान एक बार हनी सिंह ने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो एकॉन और एनरिक के गाने सुन रहे हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी हनी को आइडिया आया कि वो हिप हॉप को पॉप में मिक्स करके गाना बनाएंगे। हनी ने कुछ गाने लिखे और म्यूजिक प्रोडक्शन से बात की तो उन्होंने ये गाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि यह भारत के लिए एक अलग तरह का म्यूजिक था, तो हिट होने के चांसेस काफ़ी कम थे। साल 2005 में हनी सिंह दिल्ली के ही एक रिकॉर्डिंग में गए तो वहाँ उनकी मुलाकात सिंगर अशोक मस्ती से हुई। अशोक मस्ती तब एक एल्बम पर काम कर रहे थे। उन्होंने हनी सिंह से पूछा कि तुम क्या करते हो, तो हनी सिंह ने कहा कि थोड़ा बहुत म्यूजिक कर लेता हूँ। तो अशोक मस्ती ने कहा कि हमारे लिए भी कुछ बना दो। तो हनी सिंह ने एक स्क्रेच बनाकर उनको सुना दिया। वो स्क्रेच अशोक मस्ती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने हनी सिंह से कहा कि इस तरह के सॉन्ग भारत में नहीं चलेंगे, तुम इंग्लैंड से म्यूजिक सीख कर आए हो तो वहाँ चलते होंगे। खैर, काम खत्म हुआ, हनी सिंह वहाँ से चले गए। पर कुछ महीने के बाद अशोक मस्ती ने हनी सिंह को फिर बुलाया और कहा कि जो तुमने गाना सुनाया था वो हमारे प्रोड्यूसर के बच्चे को पसंद आया है, वो तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। उसके बाद वो गाना बनाया जिसे अशोक मस्ती और हनी सिंह ने साथ मिलकर गाया। ये सॉन्ग था ग्लासी। इस सॉन्ग पर लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिससे हनी सिंह का आत्मविश्वास बढ़ गया। अशोक मस्ती बताते हैं कि इस सॉन्ग के रिकॉर्डिंग पर मैंने देखा कि हनी सिंह को सॉन्ग रिकॉर्ड करने में काफ़ी परेशानी हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा हाँप रहे थे। तो अशोक ने हनी को पानी पीने को कहा तो हनी ने मना करते हुए बोला कि सर, मैं पानी पीता ही नहीं हूँ, मैंने पिछले 6-7 सालों से पानी नहीं पिया है, मैं सिर्फ कोक पीता हूँ। अशोक मस्ती ये बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने हनी सिंह को समझाया कि कोक वगैरह सेहत को नुकसान करते हैं, तुम्हें अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए और जितना जरूरी हो पानी पीना चाहिए। अशोक की बात मानकर हनी सिंह ने पानी पीना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी फिटनेस पर भी फोकस करना शुरू कर दिया, जिम ज्वाइन की और कुछ समय के बाद वो एक बेहतरीन पर्सनालिटी निकलकर सामने आए। ग्लासी सॉन्ग के लिए हनी सिंह और अशोक मस्ती को ETC अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।
इसके बाद हनी सिंह के कई एल्बम लॉन्च हुए जिसमें वो डायरेक्टर और रैपर थे, जैसे रीबर्थ, द नेक्स्ट लेवल, लॉक अप द बिगनिंग। पर इन सब से हनी सिंह को वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो तलाश में थे। साल 2011 में एज अ रैपर और सिंगर हनी सिंह ने एक एल्बम लॉन्च की, नाम था इंटरनेशनल विलेजर। इस एल्बम का पहला गाना ब्राउन रंग था, जो उस टाइम का सबसे महंगा बनाया हुआ सॉन्ग था। ब्राउन रंग सॉन्ग सुपर हिट रहा और उसके बाद भी इस एल्बम का हर सॉन्ग जैसे अंग्रेजी बीट, गोलियां, गबरू सभी सुपर हिट हुए। एक ही एल्बम ने हनी सिंह को यूथ का हीरो बना दिया था। न सिर्फ लोग उनके गाने पसंद कर रहे थे बल्कि उनके स्टाइल को भी फॉलो कर रहे थे। साल 2012 में हनी सिंह के गाने धूम मचाते रहे, जिसमें सबसे ज्यादा हाई हिल्स और ब्रेकअप पार्टी सॉन्ग सुने गए। इसके बाद हर साल के सुपर हिट में हनी सिंह नंबर 1 रहने लगे। वो करोड़ों युवाओं के फेवरेट सिंगर बन गए। न सिर्फ एल्बम सॉन्ग में बल्कि अब हनी सिंह की मांग बॉलीवुड में भी होने लगी। हनी सिंह ने कॉकटेल, सन ऑफ सरदार, खिलाड़ी 786, रेस 2, बॉस, यारियां, भूतनाथ, चेन्नई एक्सप्रेस जैसे बहुत सारी फिल्मों में अपने गाने दिए हैं। चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के रिलीज होने के दौरान शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि लुंगी डांस के लिए हनी सिंह ने एक भी रुपया नहीं लिया। और जब शाहरुख खान ने चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म के लिए हनी सिंह से सॉन्ग बनाने को कहा तो हनी सिंह ने पहले ही सोच लिया था कि सर को ऐसा सॉन्ग दूंगा जो साल का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग होगा, और हुआ भी वैसा ही। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पंजाबी सॉन्ग में, रैप म्यूजिक में और बॉलीवुड में अपनी आवाज़ से धूम मचाने वाले हनी सिंह अचानक लगभग 2 साल के लिए गायब हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से हनी सिंह को बायोपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो गई। ये बीमारी डिप्रेशन जैसी होती है जिसमें इंसान को कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो, हर वक्त फ्रस्ट्रेट रहता हो, और हनी सिंह भी ऐसे ही हो गए। उस दौरान वो किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते थे। बीमारी होने के बाद भी हनी सिंह की काम करने के प्रति इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उस स्थिति में भी उन्होंने एक सॉन्ग बना लिया और ये सॉन्ग एक सुपर हिट भी साबित हुआ। ये सॉन्ग था धीरे धीरे से। हनी सिंह के सॉन्ग ने यूट्यूब पर एक नया रिकॉर्ड बनाया। इस सॉन्ग की आखिरी कुछ लाइनें हनी सिंह की मां ने लिखी थी। ना सिर्फ व्यूज में बल्कि भारत का सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला ये सॉन्ग था। इसके बाद हनी सिंह फिर म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया से गायब हो गए। हनी सिंह के म्यूजिक से दूर होने के बाद उनके खिलाफ बहुत सी अफवाहें उड़ने लगी। कहीं सुनने को मिलता कि ड्रग ओवरडोज की वजह से हनी सिंह बीमार हो गए, और कहीं बताया ये जा रहा था कि वो रिहैब सेंटर में अपना इलाज करा रहे हैं। इसी बीच एक अफवाह ये भी उड़ी थी कि हनी सिंह की शाहरुख खान से लड़ाई भी हुई है। टाइम लगा, पर लंबे इलाज के बाद हनी सिंह ने अपनी उस बीमारी को हराकर एक बार फिर म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी की और अफवाहों के बारे में भी बात करते हुए बोला कि जो बातें हो रही हैं वो सब गलत है। मुझे बायोपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी हुई थी जिसका इलाज मैंने कई डॉक्टरों से करवाया और फाइनली हनी सिंह ठीक हो गए। बीमारी में जिम और रूटीन से दूर होने की वजह से हनी सिंह का वेट भी काफ़ी बढ़ गया था। हनी सिंह ने साल 2018 में मखना सॉन्ग से म्यूजिक इंडस्ट्री में वापसी की, और वापसी भी क्या धमाकेदार थी। मखना सॉन्ग ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, जैसे ये सॉन्ग भारत का सबसे जल्दी 10 मिलियन और 25 मिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला सॉन्ग रहा। मखना सॉन्ग सबसे तेज 1 मिलियन लाइक्स करने वाला भी सॉन्ग रहा। मखना सॉन्ग सबसे ज़्यादा दिनों तक भारत में ट्रेंडिंग नंबर 1 पर रहा। न सिर्फ भारत में बल्कि 13 और देशों में भी यह सॉन्ग ट्रेंडिंग में रहा था। इस सॉन्ग ने न सिर्फ व्यूज से बल्कि ब्रांड प्रमोशन से भी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग की, और इसी सॉन्ग ने हनी सिंह के ब्राउन रंग सॉन्ग का वो रिकॉर्ड तोड़ दिया जो अभी तक नहीं टूटा था। ये रिकॉर्ड था सबसे महंगे सॉन्ग के वीडियो बनाने का। हालांकि मखना सॉन्ग से पहले साल 2018 में उन्होंने सोनू की टीटू की स्वीटी मूवी में 2 गाने दिए थे जो दोनों हिट रहे थे। न सिर्फ मखना सॉन्ग बल्कि इसके बाद हनी सिंह के लगातार सुपर हिट सॉन्ग आने की लाइन लग गई। हनी सिंह ने अपने अलग म्यूजिक के दम पर भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में वो मकाम हासिल किया जहां तक कोई नहीं पहुंच पाता। हनी सिंह भारत के सबसे महंगे सिंगर भी रह चुके हैं और उन्होंने अपने कई सॉन्ग्स के लिए 70 लाख रुपए से भी ज़्यादा चार्ज किए थे। हनी सिंह अपने सक्सेस में सबसे बड़ा सपोर्ट फैंस का ही मानते हैं और वो बोलते हैं कि फैंस के बिना मैं आज कुछ भी नहीं हूँ। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हनी सिंह की फैमिली के बारे में। हनी सिंह के पापा का नाम है सरदार सबरजीत सिंह। हनी सिंह की मां का नाम है भूपिंदर कौर और हनी सिंह की बहन का नाम है स्नेहा सिंह। अब जानते हैं हनी सिंह के लव लाइफ के बारे में।
हनी सिंह ने एक सिंगिंग शो इंडियाज रॉक स्टार जज किया था और उसी दौरान उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी का खुलासा किया और सभी से अपनी वाइफ शालिनी तलवार से मिलाया। हनी सिंह और शालिनी स्कूल टाइम से ही एक दूसरे के साथ हैं और उन दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन स्कूल टाइम खत्म होने के बाद हनी सिंह यूके चले गए और जिसकी वजह से इन दोनों में दूरी आ गई। लेकिन उस दौरान भी उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ और फिर जब हनी सिंह भारत वापस आए तो फिर वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए और जब हनी सिंह के कुछ गाने हिट हो गए तभी साल 2011 में हनी सिंह और शालिनी तलवार ने दोनों लोगों के परिवार की रजामंदी से गुपचुप शादी कर ली। हालांकि अभी कुछ समय पहले ही इन दोनों का डिवोर्स भी हो गया है। हनी सिंह के इनकम की अगर बात करें तो हनी सिंह एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए 70 से 80 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा हनी सिंह ने 51 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट भी किए हुए हैं, उनसे भी इनकी अच्छी खासी कमाई होती है। हनी सिंह किसी भी कॉन्सर्ट या फिर प्राइवेट पार्टी के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इनकी नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकी आज के समय नेटवर्थ है 180 करोड़ रुपए। इसके अलावा दोस्तों हनी सिंह के पास 2 घर हैं, एक घर उनका पंजाब में है और दूसरा दिल्ली में है और इन दोनों की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जाती है। हनी सिंह के कार कलेक्शन की अगर बात करें तो हनी सिंह के पास एक ऑडी R8 V10 प्लस है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। हनी सिंह के पास एक जैगुआर XJL है जिसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए। इनके पास एक ऑडी Q7 है जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। हनी सिंह के पास रोल्स रॉयस फैंटम है जिसकी कीमत 9 करोड़ रुपए है। इसके अलावा हनी सिंह के पास एक BMW 520D है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। तो दोस्तों ये है लाइव स्टोरी हनी सिंह की। आज इस वीडियो में बस इतना ही।